हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्स एंटे तो हमने पढ़ ली थी, वो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब वो साल के शुरुआत में ही आपको दे दी जाती है। लेकिन एक्स पोस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं, जैसे आपने एग्जाम की तैयारी पहले प्लान की होगी, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट निकल के आया, तो प्लान वाला तो हो गया एक्स एंटे, और जो रिजल्ट निकल के आया वो हो गया एक्स पोस्ट। तो ये फर्क होता है स्टूडेंट्स, बस बाकी डेफिनेशन सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स पोस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। बस सिंपल सा एक्स पोस्ट सेविंग की डेफिनेशन आ गई। और उसके बाद एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो बस सिंपल सा आपको एक्चुअल वर्ड यूज करके लिखना है और उसमें प्लान्ड वर्ड यूज करके लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट जल्दी से। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है, विल एक्स एंटे सेविंग ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जितनी एक्स एंटे सेविंग है वो हमेशा बराबर है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर किया था, और मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर एक्स एंटी होती है वो हमेशा बराबर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल पे बराबर होती है। लेकिन हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल पे वो हमेशा पहुंच जाती है किसी ना किसी तरह। उसका जो फुल कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट्स। आंसर क्या देना है आपको एक मार्क में? नो, एक्स एंटे सेविंग विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, दे विल बी इक्वल ओनली एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में ही ये बराबर होते हैं। और हाँ, इतना याद रखिएगा, जो एक्स पोस्ट वाली होती है ना, एक्स पोस्ट, वो हमेशा बराबर होती है, चाहे वो सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो हर लेवल पे आपको बराबर मिलेगी। इन सब का रीज़न जो है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप अच्छे से उनको देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। ठीक है, ये दो शब्द लिखने जरूरी है। ऐसे लोग जो चाहते हैं काम करना और जो उस काम करने के लायक भी हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और उनको पता है कि ये कीमत उनको मिलेगी, ये सैलरी उनको मिलेगी, गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। तो ऐसे लोगों को अगर काम मिल जाता है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग काम कर रहे होंगे, नहीं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते होंगे, उनको कम लग रहा होगा वेज रेट, तो वो खाली बैठे हुए हैं घर पे। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया था, अनएम्प्लॉयड वही हो सकता है जो काम करना चाहता है और उसको पता है इतनी सैलरी कम मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। वो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो है जो काम करना चाहते हैं और उसके लायक हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, तो उन सभी को काम मिल गया है और वो सब काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के टॉपिक अच्छे से क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।